कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान कैसे करते हैं इसको समझते हैं, यानी डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैं या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें शुष्क क्यूप्रिक ऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पहला स्टेप यह है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक और शुष्क क्यूप्रिक ऑक्साइड का एक मिश्रण तैयार करते हैं जिसमें एक भाग कार्बनिक यौगिक का होता है और 3 भाग उसमें होते हैं शुष्क क्यूप्रिक ऑक्साइड के। इस मिश्रण को एक कठोर कांच की परख नली में लेते हैं और इस कठोर कांच की परख नली से एक निकास नली भी लगी होती है और इस निकास नली में एक कांच का बल्ब होता है और इस कांच के बल्ब में निर्जल सफेद कॉपर सल्फेट भरा होता है, निर्जल CuSO4 भरा होता है। इस निकास नली का दूसरा सिरा चूने के पानी में डूबा रहता है, लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस उसमें डूबा रहता है। बच्चों, एक्सपेरिमेंट करते समय ध्यान रखते हैं कि ये जो मिश्रण है यानी कि कार्बनिक यौगिक और शुष्क क्यूप्रिक ऑक्साइड का, ये शुष्क रहना चाहिए। परख नली भी शुष्क हो और निकास नली भी शुष्क हो। इसके बाद इस परख नली में जो मिश्रण है कार्बनिक यौगिक और क्यूप्रिक ऑक्साइड का, इसको तेज गर्म करते हैं। तेज गर्म करने से क्या होता है? तेज गर्म करने से जो कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हैं वो क्यूप्रिक ऑक्साइड के द्वारा क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी कि कार्बन ऑक्सीकृत होकर के CO2 बनाता है और H2 ऑक्सीकृत होकर के H2O बनाती है जिसको जल वाष्प कहते हैं। अब इनका क्या फंक्शन होता है बच्चों? जो CO2 है ये लाइम वाटर यानी कि जो चूने का पानी है उसका कलर दूधिया कर देती है, मिल्की कर देती है, और जो जल वाष्प है ये कांच के बल्ब में संघनित हो जाती है और जो निर्जल सफेद कॉपर सल्फेट था उसको उसका कलर बदल देती है, उसको ब्लू कलर का कर देती है, यानी कि निर्जल सफेद कॉपर सल्फेट को नीले कलर में बदल देती है। अब बच्चों यहां 2 घटनाएं हुई। पहली घटना क्या हुई कि जो लाइम वाटर था वो मिल्की कलर का हो गया। लाइम वाटर का मिल्की कलर होना कार्बनिक यौगिक में कार्बन की उपस्थिति प्रदर्शित करता है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन तत्व उपस्थित है, और जो निर्जल सफेद कॉपर सल्फेट था उसका कलर बदलना, सफेद से नीला होना, यह प्रदर्शित करता है कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन तत्व भी उपस्थित है। तो बच्चों, ये तो इसकी पूरी कहानी है। अब इसको जरा फिगर से समझो जो मैंने बोर्ड पे बना रखा है। बच्चों, ये जो फिगर है इसमें ये जो आपको आकार दिख रहा है ये कठोर कांच की परख नली है। ये पूरा जो शेप आपको दिख रहा है ये कठोर कांच की परख नली है। इसमें जो मैंने ये भरा हुआ है ये मिक्सचर भरा हुआ है। ये किसका मिक्सचर है बच्चों? ये कार्बनिक यौगिक, जो कार्बनिक यौगिक हमें दिया गया है जिसमें हमें कार्बन और हाइड्रोजन का डिडक्शन करना है वो कार्बनिक यौगिक है और क्यूप्रिक ऑक्साइड है, और इन दोनों का ये 1:3 का मिश्रण है। इस परख नली से ये एक निकास नली जुड़ी हुई है। ये जो आकार आपको दिख रहा है यहां से यहां तक ये निकास नली है। इसमें ये गोल गोल कांच का बल्ब है। इस बल्ब के अंदर ये जो मिक्सचर मैंने भर रखा है ये भर रखा है निर्जल कॉपर सल्फेट, जो किस कलर का है? सफेद कलर का है। और ये निकास नली का दूसरा सिरा, ये जो चौड़े मुंह वाली परख नली लगी हुई है जिसको स्टैंड से यहाँ पे एडजस्ट किया गया है, ये जो मिक्सचर इसमें भरा हुआ लिक्विड भरा हुआ है ये लाइम वाटर है, चूने का पानी है जिसका फार्मूला जानते होंगे आप, CaOH का होल ट्वाइस है, चूने का पानी है। तो ये पूरी व्यवस्था है। और ये जो आप आकार देख रहे हैं ये यहाँ पर बर्नर है, इसको बर्नर कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, स्प्लिट का भी होता है और गैसियस बर्नर भी होता है। इस समय तो गैसियस बर्नर यूज में आ रहे हैं, पहले स्प्लिट के बर्नर होते थे। इसका काम क्या है? इसका काम है इस परख नली में जो मिश्रण है उसको तेज गर्म करना, और इस परख नली को एक स्टैंड से व्यवस्थित करके रखते हैं ताकि ये हिले डुले ना। अब एक्सपेरिमेंट जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मिश्रण होता है इसको तेज गर्म करते हैं। तेज गर्म करने से क्या होता है? ये जो कार्बनिक यौगिक है इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड के द्वारा क्रमशः ऑक्सीकृत होते हैं। कार्बन क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीकृत होकर क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है। और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीकृत होकर के H2O बना रही है, ये जल वाष्प है, वाटर वेपर है।
फिर इनका फंक्शन क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से पास होकर के निकास नली से पास होकर के इस चूने के पानी में आ रही है, और इस चूने के पानी का सूत्र बच्चों क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल करके इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला बच्चों क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, दिख रहा होगा बच्चों आपको, CaOH का होल ट्वाइस। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से इसका कलर मिल्की हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कलर का होता है। और ये जो जलवाष्प यहां बनती है H2O के फॉर्म में, ये आगे जाकर के इस बल्ब में आसपास इसकी दीवारों पर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जो निर्जल कॉपर सल्फेट था ये हाइड्रेटेड हो जाता है। हाइड्रेटेड में 5 अणु क्रिस्टली जल के होते हैं और इसका कलर सफेद से हो जाता है नीला। ये दो ऐसे इवेंट्स हैं जो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हैं। इस पूरे प्रोसेस को जो कुछ मैंने आपको यहां पे डिस्क्राइब किया है वो सबको मैंने यहां राइट डाउन कर रखा है, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप आसानी से नोटबुक में इसका नोट्स बना सकें। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों।